हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एलिकॉन कैस्टरऑयल लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये कंपनी बिजनेस करती है, कौन इसके क्लाइंट्स है, कितना रिवेन्यू ये जनरेट करती है इंडिया से और कितना रिवेन्यू जनरेट करती है ये इंटरनेशनल लेवल पर। दोस्तों, आज हम इस कंपनी के हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या ये अपनी कंपटीटर कंपनी से बेटर रिजल्ट दे सकती है आने वाले टाइम में, और अपने कंपटीटर कंपनी के कंपैरिजन में इतने रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसके इन्वेस्टर्स और जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल रहने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे कि अभी आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत एलिकॉन कैस्टरऑयल लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। दोस्तों, ये कंपनी एल्युमिनियम कास्टिक्स को मैन्युफैक्चर करती है। एल्युमिनियम कास्टिंग में क्या क्या इंक्लूड है? सिलेंडर हेड, स्पोर्ट्स ब्रैकेट, इनटेक मैनिफोल्ड्स, क्रेन स्टाफ्स एंड इंजन ब्रैकेट्स, ये सब ये ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। और दोस्तों, ये 18 कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस करती है और ये एल्कोन ग्रुप के अंडर काम करती है। लेकिन जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तो एनकी कैस्टरऑयल लिमिटेड के साथ हुई थी, लेकिन फिर इस कंपनी का पी गैसियस कैस्टरऑयल लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर हुआ। उसके बाद ये कंपनी एलिकॉन कैस्टरऑयल के नाम से जानी जाती है। ये जापान में ये सबसे बड़ी अलॉय व्हील बनाने वाली कंपनी है और साथ में ये इंडिया में भी लीडरशिप कंपनी है, जो लो डाई कास्टिंग और ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रो कास्टिंग एंड मेगा स्पेस के डेवलपमेंट में। इस कंपनी का रिवेन्यू ऑटो इंडस्ट्री से 94% का आता है, नॉन ऑटो से 6% का। दोस्तों, ये कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट के साथ अदर इंडस्ट्रीज को भी अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को, मेडिकल को, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर को। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो टू व्हीलर वाले कस्टमर्स हैं वो हीरो मोटरकॉर्प और एथर, बजाज, सुजुकी और ट्रिम्पा, और फोर व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो ऑडी, फ्लैट, जैगवार, महिंद्रा एटसेट्रा, और नॉन ऑटोमोटिव्स है वो एबीबी, हनीवेल, सीमेंस, बुश और इसके अलावा और भी अदर छोटी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स है। और इस कंपनी के पास ऑटो बिजनेस से जो ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मार्च 2022 में 3000 सीआर की थी और ये नेक्स्ट 5 इयर्स तक के ये ऑर्डर्स थे और इसके बाद इसको और भी काफी ऑर्डर्स मिलते गए। यानी इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें ऑर्डर इनफ्लो में रहते हैं। और ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ साथ कंपनी फोकस करने वाली है नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में, जिससे इसका कम रेवेन्यू आ रहा है उस सेगमेंट में भी अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने का इसका फोकस है। कंपनी प्लानिंग कर रही है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोनॉटिक, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में एफआईज पिछले 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। एफआईज के साथ साथ डीआईज भी लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें बाइंग कर रही है। अभी डीआईज 11.38% के साथ इसमें बनी हुई है। सितंबर क्वार्टर में भी अच्छी खासी बाइंग की। तो दोस्तों, इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स का स्टेक 54.18% है और एफआईज का स्टेक 0.89% और डीआईज का स्टेक 11.38%, पब्लिक का स्टेक 33.55%। लेकिन दोस्तों, एफआईज डीआईज इस कंपनी में बाइंग कर रही है, लेकिन इसके प्रमोटर्स लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और दोस्तों, इस कंपनी ने अक्टूबर 2006 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 1041% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 7 रुपीज 84 पैसे और इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 1541 रुपीज 90 पैसे। और अभी इस कंपनी का स्टेक 2.17% जंप के साथ 1292 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2101 सीआर। दोस्तों, इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो इसका मार्केट कैप है इससे ज्यादा इस कंपनी के पास ऑर्डर इनफ्लो में है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, इसका स्टॉक भी 39.06 सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है और इस कंपनी के पास 2.11 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट 271.16 सीआर का है। अगर इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इसके मार्केट कैप का लगभग 12% इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। और इस कंपनी की आरओसी 12.94%, आरओई 9.40। इस कंपनी में ओनरशिप स्टेबल है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो इसमें लास्ट 3 क्वार्टर्स से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन परचेज कौन कर रहा है? एफआईज और डीआईज। ये इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, इस कंपनी की इफिशियंसी पुअर है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी अर्निंग ग्रोथ को भी
चेक करें तो दोस्तों हम पहले इसकी अर्निंग ग्रोथ को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चेक करेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर से लगभग कांस्टेंट था, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू अप गया। दोस्तों अभी इसने अपने सितंबर क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, अभी डेट भी डिक्लेयर नहीं की। तो दोस्तों इसके जून क्वार्टर की अर्निंग तक ही इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है, बल्कि जून क्वार्टर्स के नंबर इसके शानदार रहे। और अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 साल से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 2021 से लेकर अब तक। और दोस्तों 2021 में ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन 2022 से ये कंपनी प्रॉफिट में है और कंटिन्यू अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। अभी इस कंपनी का प्रॉफिट 0.06 थाउजेंड सीआर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है और साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों साथ में लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक सिक्स पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में एंट्री करना चाहता है तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी इसमें एंट्री कर सकता है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक 7th पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब हम इसकी कंपटीटर कंपनी जो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स करती है उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम इसकी पी रेशो कंपेयर करेंगे, फिर इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न को भी कंपेयर करेंगे। तो अगर इसकी इनकी कंपटीटर कंपनी से इसकी पी रेशो को कंपेयर करें तो दोस्तों इनके कंपेरिजन में इसकी पी रेशो अंडर वैल्यूड है, जो कि कंपनी के लिए एक 8th पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इसके परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को भी कंपेयर करें तो दोस्तों हम यहाँ पर 6 नवंबर 2023 से लेकर अब तक परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको संवर्धना मदरसन के साथ और साथ में यूएनओ मिंडा के साथ इसको कंपेयर करते हैं। एलिकॉन ने पिछले 1 ईयर्स में 55.55% के रिटर्न्स दिए, यूएनओ मिंडा ने 53.70% के रिटर्न्स दिए, लेकिन संवर्धना मदरसन ने 100.25% के रिटर्न्स दिए। यानी इन दोनों कंपनी को संवर्धना मदरसन ने इनको बीट किया। और अगर इन्हीं तीनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इनकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों हम यहाँ पर 2021 से लेकर अब तक के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इन सब में ज्यादा लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स देने वाली है वो यूएनओ मिंडा है, जिसने 140.50% के रिटर्न्स दिए। और संवर्धन मदरसन ने लॉन्ग टर्म में ओनली 20.63% के ही रिटर्न्स दिए, जबकि एलिकॉन ने 64.46% के रिटर्न्स दिए। और इसकी थर्ड कंपटीटर कंपनी बुश लिमिटेड, उसने इन दोनों कंपनी से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। पिछले 1 ईयर में 79.56% के रिटर्न्स है और परफॉर्मेंस में भी इन दोनों से अच्छी रही। लेकिन लॉन्ग टर्म में 2021 से लेकर 2024 के नवंबर तक सबसे ज्यादा रिटर्न फिल्म इंडस्ट्रीज के रहे 148% के, और बुश लिमिटेड और एलिकॉन के दोनों के कम रहे। और शुरुआती परफॉर्मेंस में एलिकॉन इन तीनों में लीड कर रही थी, लेकिन तीनों में करेक्शन आता है और फिर इनमें फिल्म इंडस्ट्रीज लीड करती है। तो दोस्तों यदि आप भी फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों शायद हमने धनतेरस या छोटी दीपावली के दिन इस कंपनी को डिस्कस किया था। आप चाहो तो चैनल पर जाकर इस कंपनी की स्टडी कर सकते हो, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्रीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजिली मिल जाएगा, आप इसके लिंक से भी इसको स्टडी कर सकते हो। अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है इसके फंडामेंटल्स को लेकर, प्लीज अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, इसके टेक्निकल हिंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट नवंबर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। नवंबर 2023 में इस कंपनी ने अपना जो लो प्राइस लगाया था 781 रुपीज का लगाया था, जिससे इसने यहाँ से यू शेप रिकवरी की और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 1040 रुपीज का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, पिछले स्पॉट को ही ये रिस्पेक्ट देती है, फिर से यू शेप रिकवरी करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, उसी को रिटेस्ट करती है और फिर मैजिकल मूवमेंट्स के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1400 का। यहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद 1200 रुपए के प्राइस को टच करती है और फिर से ये इसको पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1539 रुपीज का सितंबर महीने में 2024 में। यानी लास्ट टू लास्ट मंथ में इसने 1539 का ऑल टाइम हाई लगाया। यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, अपनी मार्केट के सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव बनते हैं। तो दोस्तों फिर से आपने 1200 रुपए के प्राइस को ये रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से
फिर से जैसे यहाँ पर वी शेप रिकवरी हुई, यहाँ पर भी वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अगर अब इसको इसके Q2 के नंबर का सपोर्ट मिल जाता है तो दोस्तों हम इसके 1539 के रेजिस्टेंस को जल्द ब्रेक होता हुआ देखेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 1500 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2200 से भी ज्यादा के टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ऑर्डर बुक और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिटेल में डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों फ्रेश एंट्री वाले 1250 रुपीज के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि अभी भी हमारे मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव बने हुए हैं। अभी अगर ना ही इन्वेस्ट करें तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप स्मॉल अमाउंट के साथ ही इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, और साथ में प्रॉफिट बुकिंग वाले भी वेट एंड वॉच कीजिए इसके Q2 के नंबर का या फिर इसके 1539 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि इसको FIs और DIs का सपोर्ट है और साथ में इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, आप अपने रिस्क रिटर्न और अपनी स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी एलिकॉन कैस्टरऑयल लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो? तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी भी नजर आए तो उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।